तो हेलो एनिमे फैंस, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एवोल्यूशन ऑफ डिवाइन ट्री के एक और नए एपिसोड में। एपिसोड को शुरू करने से पहले प्लीज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो और वीडियो को एक लाइक भी करना। पिछले एपिसोड में हमने देखा था एल्फ स्पेस रिफ्ट से अर्थ पर आ चुके थे, तो आगे देखते हैं। एक एल्फ अपनी आंखों से लेजर बीम्स को शूट करते हुए इंसानों को बीच में से ही काट रहा होता है। दूसरा एल्फ ह्यूमंस के सिर को उखाड़ के कलेक्ट करने लगता है। तीसरा एल्फ हर बिल्डिंग में देखने लगता है। उसे जिस भी बिल्डिंग में ह्यूमंस दिखते हैं वो उस बिल्डिंग को ही डिस्ट्रॉय कर देता। वो एल्फ हर तरफ डिस्ट्रक्शन और ह्यूमंस के मैसेकर को कर रहे थे। एल्फ प्रिंस ये शांति से देख रहा था, तभी वहां पर कोई आ जाता है जिसे देख एल्फ थोड़े हैरान हो जाते हैं। ऊपर आसमान में हमें किसी को दिखाया जाता है। एल्फ उसे ही देख रहे होते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि मैग्नेटिक किंग होता है। मैग्नेटिक किंग वहां के डिस्ट्रक्शन और ह्यूमंस की डेड बॉडीज को देख बहुत ही गुस्सा हो जाता है। तभी एक एल्फ मैग्नेटिक किंग की तरफ हंसते हुए आगे बढ़ने लगता है, पर उस एल्फ को दूसरा एल्फ रोक लेता है। उसे रोककर वो एल्फ मैग्नेटिक किंग के ऊपर अपने एरो से अटैक कर देता है और वो अटैक करने के बाद पागलों की तरह हंसने लगता है। वो एरो बहुत ही तेजी से मैग्नेटिक किंग की तरफ बढ़ रहा था, पर मैग्नेटिक किंग एक पिलर को बनाकर उस अटैक को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर देता है। वो पिलर आकर नीचे गिर जाता है। वो पिलर उस एल्फ के आर पार हो जाता है, जिसकी वजह से वो एल्फ वही के वही मर जाता है। बाकी के एल्फ ये देखकर थोड़ा हैरान तो हो जाते हैं, पर बाकी के एल्फ्स को उसकी मौत से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैग्नेटिक किंग गुस्से में कहने लगता है, मैं तुम लोगों को बहुत ही खतरनाक सी मौत देने वाला हूँ। मैग्नेटिक किंग बहुत ही गुस्से में होता है। उसका गुस्सा हम उसकी आंखों में देख सकते हैं। वो अपनी एबिलिटी को यूज करके बिल्डिंग्स को ही उठाने लगता है। वो कहने लगता है, आज मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर वापस से जीव पर आ जाता है। जीव कहने लगता है, क्या तुम लोगों ने इस बार सिर्फ कुछ 100 से ही ज्यादा एल्फ्स को भेजा है और उनमें से सिर्फ 10 ही ट्रांसेंडेंट के 4th ऑर्डर पर है। जीव से पूछने लगता है, तो अगली बार तुम अपनी फोर्सेस को कब भेजने वाले हो। वो एल्फ जीव से कहने लगता है, 6 महीने के बाद हम अर्थ पर एक फुल स्केल वॉर डिक्लेयर करेंगे। उस बैटल में डेविल ट्राइब, ड्वार्फ, ड्रैगन्स, एल्फ, ड्रूइड्स और कई सारे हमारे सोल्जर्स होंगे। वो सभी लोग उस बैटल को ज्वाइन करेंगे। हम अर्थ को पूरी तरह से कॉन्क्यूअर करेंगे और ग्रेट एम्परर के अराइवल के बाद हम अर्थ को ग्रेट एम्परर को उसके वेलकमिंग गिफ्ट के तौर पर देने वाले हैं। जीव कहने लगता है, धत तेरे की, मुझे लगा नहीं था इस वर्ल्ड के फैक्शन इतने ज्यादा आगे बढ़ चुके होंगे। अगर यही बात है तो मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है कि मैं इस प्लेनेट के इनहेबिटेंट्स मतलब इस प्लेनेट के लोगों को जिंदा छोड़ूं। अब मेरे सामने जो भी आएगा मैं उसे बहुत ही बेरहमी से मार दूंगा। अगर कोई पावरफुल या किसी के पास अच्छी एबिलिटीज हो तो मैं उन्हें अपना अपोस्टल बनाऊंगा। वो उन एल्फ्स को पकड़ते हुए कहने लगता है, और तुम लोगों को देखा जाए तो तुम लोग मेरे पपेट्स बन सकते हो। उस डोमेन ऑफ डार्कनेस के बाहर हमें पैनिस को दिखाया जाता है। जीव के डोमेन ऑफ डार्कनेस की वजह से वहाँ एक बहुत ही बड़ा डार्क बॉल बन जाता है। पैनिस उस डार्क बॉल को देखते हुए कहने लगते, मास्टर को गए हुए बहुत ही देर हो चुकी है, क्या अंदर सब कुछ ठीक होगा। तभी जीव अपने डोमेन ऑफ डार्कनेस को मिटाते हुए कहने लगता है, पैनिस मैं एक दूसरी जगह पर जा रहा हूँ। जीव एक जगह पर आकर अपने मन में कहने लगता है, अभी की करंट सिचुएशन को देखा जाए तो मेरा ये फॉर्म बहुत ही बड़ा है। इस फॉर्म की वजह से कोई भी मुझे बहुत ही आसानी से डिस्कवर कर सकता है, इसलिए मुझे अपने अपीयरेंस को चेंज करके अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी बदलना होगा। ये कहकर जीव अपनी रूट को पूरी तरह से फैलाने लगता है। जीव कहने लगता है, ये वॉइड रूट मेरी मेन बॉडी की रूट से कनेक्टेड है। वो कहने लगता है, इसमें दर्द तो बहुत ही ज्यादा होने वाला है, पर मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। ये कहकर जीव अपने दिल को मजबूत बनाते हुए अपने रूट को ही काट देता है, जिसकी वजह से जीव को इतना दर्द होता है कि वो लिटरली रोने लगता है और वो नीचे आकर धड़ाम से गिर जाता है। उस प्लेनेट के बाहर हमें जीव की मेन बॉडी को दिखाया जाता है। वो अब डॉर्मेंट स्टेज में चली गई है। जीव का अब मेन बॉडी से पूरी तरह से कनेक्शन कट चुका है। हमें वापस से जीव को दिखाया जाता है। जीव दर्द के मारे पसीना पसीना हो रहा होता है। वो कहने लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे अंदर हजारों सुइयां घुसाने के बाद उन्हें बार बार अंदर घुसा ही रहा है। ये दर्द बहुत ही खतरनाक है। पैनिस जीव की ये हरकत देख इतनी हैरान होती है कि वो कुछ आगे बोल ही नहीं पाती। जीव अपने मन में कहने लगता, अब मेरा और मेरी मेन बॉडी का जो कनेक्शन था वो पूरी तरह से कट हो चुका है, पर इसकी वजह से मेरी बैटल पावर बहुत ही कम हो चुकी है। मैं अभी के लिए 4th ऑर्डर की ही स्ट्रेंथ को यूज कर सकता हूँ। जीव अपने आप को एक नाइट एल्फ में ट्रांसफॉर्म करने लगता है। ट्रांसफॉर्म होने के बाद जीव अपने आप को देखते हुए कहने लगता है, हाँ अब मैं एक नाइट एल्फ की तरह दिख रहा हूँ। पैनिस जीव को देखने के बाद शर्माते हुए कहने लगते हैं, मास्टर की ये अपीयरेंस तो वाकई में बहुत ही हैंडसम है। तभी जीव वो अपने किसी डायमेंशन को ओपन करते हैं, उसमें से किसी चीज को निकालते हुए कहने लगता है, ये सी बीस्ट किंग है। मैंने इसकी कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से पहले ही मिटा दिया है। ये अब मेरा सिर्फ एक पपेट है। अब टाइम आ चुका है, इसे अपना रोल निभाना होगा। हमारा सीन शिफ्ट होकर एल्फ्स की टेरिटरी पर आ जाता है। हमें एल्फ्स के, मुझे समझ नहीं आ रहा है इसे क्या कहूँ, ठीक है, एल्फ क्वीन के कैसल के ऊपर आ जाता है। उस कैसल के अंदर हमें एल्फ क्वीन को दिखाया जाता है। वो गुस्से में कहने लगते हैं, क्या एक एंटायर टीम हवा में ही कैसे गायब हो सकती है। उसे एक एल्फ रिपोर्ट देते हुए कहने लगता है, जब सेकंड टीम उनकी लोकेशन पर पहुंची तब वहां पर कोई भी बॉडीज नहीं थी, ना ही वहां पर बैटल के ट्रेसेस थे, पर उस जगह से ही थोड़ी दूरी पर एक बहुत ही बड़ी लैंड डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। एल्फ क्वीन चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, सर्च को जारी रखो, हमें उस मिस्टीरियस
स्पिरिट पावर वाले क्रिएचर को ढूंढना ही होगा। एल्फ क्वीन के ऑर्डर को पाने के बाद वो एल्फ वहां से जा ही रहा होता है कि तभी दूसरा एल्फ कोई चीज वहां पर लेकर आते हुए कहने लगता है, मोनार्च मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही बुरी न्यूज है। वो एक स्टोन को दिखाते हुए कहने लगता है, जो प्रीस्ट अर्थ पर गए थे उनके लाइफ स्टोन डिम हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि वो मरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर अर्थ पर आ जाता है। हमें मैग्नेटिक किंग को दिखाया जाता है। मैग्नेटिक किंग ने कई सारे एल्फ को मार दिया होता है। मैग्नेटिक किंग एक एल्फ के सिर को पकड़ते हुए उसके सिर को ही फोड़ देता है। वहीं पर हमें एल्फ प्रीस्ट को दिखाया जाता है, जिसकी हालत मैग्नेटिक किंग ने मार मार कर बहुत ही बुरी कर दी होती है। वो एल्फ प्रीस्ट अपना लास्ट डेस्परेट अटैक करते हुए अपने आप को एक बहुत ही बड़े जायंट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। मैग्नेटिक किंग कहने लगता है, मुझे एल्फ के स्वभाव के बारे में तो नहीं पता, पर मैंने ये तो सुना था कि एल्फ्स दिखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं, पर तुम्हें देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है पर तुम तो जायंट से भी बहुत बदसूरत हो। मैग्नेटिक किंग की बात सुनने के बाद वो एल्फ प्रीस्ट बहुत ही गुस्से में आ जाता है। वो मैग्नेटिक किंग के ऊपर अटैक कर देता है, पर मैग्नेटिक किंग उसके अटैक को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर देता है। मैग्नेटिक किंग कहने लगता है, तुम सिर्फ साइज में ही बड़े हो, तुम्हारी अकल उतनी की उतनी ही है। ये कहकर मैग्नेटिक किंग उस एल्फ के ऊपर एक बिल्डिंग से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो एल्फ दूर जाकर गिर जाता है। उसके गिरते ही मैग्नेटिक किंग उसके ऊपर कई सारी बिल्डिंग्स को कंट्रोल करते हुए अटैक कर देता है। उस अटैक को करने के बाद मैग्नेटिक किंग भी थक जाता है। मैग्नेटिक किंग हाफ रहा होता है। तभी हमें उसके सामने उस एल्फ को दिखाया जाता है, जो कि धुएं में से बाहर निकल रहा होता है। वो बहुत ही इंजर्ड हो चुका होता है। मैग्नेटिक किंग उसे देखते हुए कहने लगता है, ये एल्फ वाकई में बहुत ही टफ है, मुझे लगा नहीं था कि इनका लीडर इतना ज्यादा देर टिक पाएगा। वो एल्फ भी बहुत ही थक चुका होता है। वो अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है, जिसे देख मैग्नेटिक किंग बहुत ही हैरान हो जाता है। वो एल्फ अपनी एनर्जी को आसमान में शूट कर देता है। उसकी वजह से वहाँ का वॉइड थोड़ा ब्रेक होने लगता है। मैग्नेटिक किंग उसे देख कहने लगता है, एक और स्पेस रिफ्ट ओपन हो रही, ये आखिर करना क्या चाहता है। तभी उस स्पेस रिफ्ट में से एक बहुत ही बड़ा जायंट आ जाता है। वो जायंट अपने मुंह में से टेंटेकल्स को निकालते हुए उस एल्फ प्रीस्ट के बॉडी से अटैच कर देता है। उसकी बॉडी से अटैच होते ही उस जायंट की कई सारी आंखें दिखाई जाती है। मैग्नेटिक किंग कहने लगता है, ये तो बहुत ही बड़ा है। तभी उस जायंट की आंखों में से अजीबोगरीब रोशनी निकलने लगती है। मैग्नेटिक किंग उसे देख बहुत ही घबराने लगता है। वो कहने लगता है, ये तो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला है। वो कहने लगता है, इस सिटी में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी जिंदा है, पर वो इस सिटी से बाहर नहीं निकले हैं। मैं इसे सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं करने दे सकता, मुझे इसे कुछ भी कर रोकना होगा। वो एल्फ प्रीस्ट हंसते हुए कहने लगता है, तुम बहुत ही लेट हो चुके हो, तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। उस एल्फ की एनर्जी से एक बहुत ही बड़ा डोम बन चुका होता है। मैग्नेटिक किंग कहने लगता है, धत्तेर की, मैं इसे समय पर नहीं रोक पाऊंगा। पर तभी हमें वहाँ पर नाइन टेल्स को दिखाया जाता है। नाइन टेल्स अपनी स्पिरिचुअल सील एबिलिटी को यूज करके वहाँ उस जायंट के आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को ही ब्लॉक करके उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा बैरियर बना देती है। उस बैरियर को देख वो एल्फ बहुत ही हैरान हो जाता है। वो गुस्से में कहने लगता है, मेरी स्पिरिट पावर ये कैसे, ये उस सील को नहीं ब्रेक कर पा रही है, तुमने मुझे क्या किया है। नाइन टेल्स उस एल्फ से कहने लगती है, मैंने तुम्हारे आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को सील कर दिया है और तुम्हें एक बहुत ही बड़े बैरियर में कैद कर दिया है, जिसकी वजह से अगर तुम सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी करते हो तो उसकी वजह से इस सिटी पर कोई भी असर नहीं होगा। वो एल्फ नाइन टेल्स को कुछ कहे उससे पहले ही वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है, पर उसके सेल्फ डिस्ट्रक्शन से वहाँ पर कुछ भी हार्म नहीं होता। पर वो जहाँ पर सेल्फ डिस्ट्रक्ट होता है उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा होल बन जाता है। वहाँ पर सिर्फ नाइन टेल्स ही नहीं बल्कि लिनहुआ भी आई होती है। लिनहुआ कहने लगते हैं, अभी के लिए उन एल्फ्स के कॉर्प्सेस को कलेक्ट करो, बाद में वो हमारे काम आ सकते हैं। तभी वापस से हमारा सीन शिफ्ट होकर जियो के ऊपर आ जाता है। पैनिस जियो से कहने लगते हैं, मास्टर हम कहाँ जा रहे हैं। जियो कहने लगता है, हम ड्रैगन्स के बेस की ओर जा रहे हैं। जियो और पैनिस ट्रैवल करते हुए एक रीजन के पास आ जाते हैं। उस रीजन का नाम थंडर क्लाउड रीजन होता है। उस रीजन में हर तरफ लाइटनिंग ही लाइटनिंग होती है। पैनिस उसे देखते हुए कहने लगती है, यहाँ से थंडर क्लाउड रीजन शुरू होता है। अगर इस रीजन से ट्रांसेंडेंट थर्ड ऑर्डर के बीस्ट जाने की कोशिश करे तो वो इंस्टेंटली मर जाते हैं और फोर्थ ऑर्डर के बीस्ट भी बहुत ही सीरियसली इंजर्ड हो सकते हैं। यहाँ तक कि कई लोग क्रिपल भी हो चुके हैं। जियो पैनिस से कहने लगता है, मुझे कसकर पकड़ो, मैं बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने वाला हूँ। पैनिस को जियो की बात समझ ही नहीं आती, पर जियो पैनिस को अपनी रूट से पूरी तरह से जकड़ लेता है। पैनिस शर्माते हुए जियो से कहने लगती है, मास्टर क्या आप मुझे पहले की तरह बांधने वाले। जियो पैनिस की बातों को इग्नोर करते हुए एक बहुत ही बड़ी छलांग मारकर वहां से जाने लगता है। तभी जियो के सामने एक बहुत ही खतरनाक थंडर आ जाती है। उस थंडर को फील करते हुए जियो कहने लगता है, इस थंडर क्लाउड की पावर बहुत ही खतरनाक है, ये फोर्थ ऑर्डर के बेस्ट को आसानी से क्रिपल कर सकती है, पर ये मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं है। ये कहकर जियो अपने एक अटैक को रेडी करने लगता है। उस अटैक को रेडी करने के बाद जियो उसे क्लाउड में भेज देता है, जिसकी वजह से वहाँ क्लाउड्स में एक बहुत ही बड़ा धमाका
हो जाता है और उस धमाके की वजह से वहाँ के क्लाउड्स थोड़ी देर के लिए वहाँ से हट जाते हैं, जिसकी वजह से जियो के लिए बिना लाइटनिंग का एक पैसेज क्रिएट हो जाता है। जियो उस पैसेज से बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगता है। इसे देख पैनिस कहने लगते, मास्टर आप तो वाकई में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्या फोर्थ ऑर्डर पर पहुंचने के बाद हम इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं? जियो से कहने लगता है, तो तुम्हें अब क्या लगता है मेरी पावर कितनी होगी? पैनिस गेस करते हुए कहने लगते हैं, अगर मैं गेस करूँ तो आपकी पावर ट्रांसेंडेंट के फोर्थ ऑर्डर के मिड स्टेज पर तो होगी ही। जियो पैनिस से कहने लगता है, तो तुम्हें ये लगता है? जियो का चेहरा पैनिस के बहुत ही पास आ जाता है और जियो को उतने पास से देख शर्माने लगते हैं। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। जियो कहने लगता है, 3 दिन हो चुके हैं, ये ड्रैगन आइलैंड कब आएगा? हम कितने देर ट्रैवल करने वाले हैं? पैनिस जियो से कहने लगते, मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए। ड्रैगन्स बहुत ही पावरफुल और प्राइडफुल क्रिएचर्स है, मुझे नहीं लगता कि वो हमारे साथ अलायंस बनाएंगे। मुझे लगता है कि उन्हें कन्विंस करना तो दूर की बात है, उनसे बात करना भी बहुत ही मुश्किल होगा। और तो और वहाँ सिर्फ 3 ड्रैगन किंग्स ही नहीं, उनके पास एक ड्रैगन एंसेस्टर भी है। मैंने सुना है कि वो ट्रांसेंडेंट के 5th ऑर्डर में पहुंच चुका है, वो वर्ल्ड के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है। जियो पैनिस की बात सुनने के बाद बहुत ही खुश हो जाता है। वो कहने लगता है, ये वाकई में बहुत ही अच्छी न्यूज है। पैनिस जियो के रिएक्शन को देख बहुत ही हैरान हो जाती है। पैनिस कहने लगते हैं, मास्टर आप बिल्कुल भी क्यों नहीं डरे हुए हो? जियो पैनिस से कहने लगता है, क्या तुम्हें लगता है मैं इतना कमजोर हूँ? पैनिस कहने लगते हैं, नहीं मास्टर मैं आपके ऊपर शक नहीं कर रही। पर जियो पैनिस से कहने लगता है, पैनिस इस वर्ल्ड में जितने भी स्ट्रॉन्ग क्रिएचर्स है, फ्यूचर में जाकर वो मेरे लिए ऑब्स्टेकल बन सकते हैं, इसलिए मैं उन्हें अभी के अभी देख रहा हूँ। अगर वो लोग मेरे अलाय बनते हैं तो वो ठीक है, अगर वो नहीं बनना चाहते तो मैं उन्हें अभी ही खत्म कर सकता हूँ। जियो की बात सुनने के बाद पैनिस कहने लगते हैं, मास्टर आप चाहे कुछ भी करें, मैं हमेशा आप ही की साइड पर रहूंगी। ये कहने के बाद पैनिस शर्माने लगते, वो कहने लगते, मुझे बहुत ही एम्बेरसिंग फील हो रहा है। जियो कहने लगता है, तो ऐसी बात है तो हमें और भी तेजी से ड्रैगन आइलैंड की तरफ बढ़ना चाहिए। तभी हमें राइटर बताने लगता है, इस प्लेनेट का नाम अजूर स्टार है। इस अजूर प्लेनेट पर 7 ऐसी टेरिटरीज है जिन्हें की एब्सोल्यूट टेरिटरीज कहा जाता है। उनमें से एक है ड्रैगन आइलैंड, जहाँ पर दुनिया के सबसे पावरफुल क्रिएचर ड्रैगन्स रहते हैं। और फॉरेस्ट ऑफ एल्व्स मतलब एल्व्स का जो फॉरेस्ट है वो भी 7 एब्सोल्यूट टेरिटरीज में से एक है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर फॉरेस्ट ऑफ एल्व्स में आ जाता है। हमें एक एल्फ को दिखाया जाता है, वो कहने लगता है, मदर आपने मुझे समन किया था। उसके सामने हमें क्वीन को दिखाया जाता है। एल्फ क्वीन कहने लगती है, मैं फील कर सकती हूँ, एक एल्फ के बर्थ को फील कर सकती हूँ, वो सबसे पावरफुल है। पास्ट में जितने भी एल्व्स थे उनसे वो सबसे पावरफुल है, मैं भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। वो फ्यूचर में बहुत ही पावरफुल होगा, हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। वो आगे कहने लगते हैं, अगर हम उस एल्फ को अभी के अभी ढूंढकर उसके साथ डील नहीं करते तो फ्यूचर में जाकर वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बनेगा। अब मैं इस काम को तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हूँ। वो एल्फ कहने लगता है, मदर मैं अपने सारे सोल्जर्स को इकट्ठा करके उस एल्फ को ट्रैक डाउन करूंगा और जब मुझे वो मिल जाएगा तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर सेंचुरी ऑफ डिवाइन, जो कि 7 एब्सोल्यूट टेरिटरीज में से एक है, जो कि डिमोनिक ट्री की टेरिटरी है, वहाँ पर सीन आ जाता है। डिमोनिक ट्री के सामने डामू होता है। डामू कहने लगता है, डिमोनिक ट्री तुमने हमें क्यों बुलाया है? लॉर्ड ऑफ ड्रीम्स कहने लगता है, डामू अपनी जुबान संभाल कर बात करो, एल्डर इस वर्ल्ड के फर्स्ट ट्रांसेंडेंट है, तुम उनसे ऐसे बेइज्जती से बात नहीं कर सकते। डामू कहने लगता है, और तुम्हें भी अवेयर होना चाहिए कि तुम किससे बात कर रहे हो। लॉर्ड ऑफ ड्रीम्स तुम एक स्पिरिट हो, तुम्हारे पास कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं है, तुम्हारे पास मेरे साथ आर्ग्यू करने के लिए कोई भी राइट नहीं है। उन्हीं के साइड में लॉर्ड ऑफ नेचर होता है। वो कहने लगता है, अब बस करो, तुम दोनों अपना झगड़ा बंद करो, एल्डर ने हमें किसी इंपॉर्टेंट बिजनेस के लिए ही बुलाया होगा। डिमोनिक ट्री कहने लगता है, नॉर्दर्न थंडर क्लाउड रीजन से एक बहुत ही पावरफुल प्रेजेंस को सेंस कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग वहाँ जाकर उस प्रेजेंस को इन्वेस्टिगेट करो, और मुझे नहीं पता कि वो फोई कितना पावरफुल हो सकता है, इसलिए तुम्हें केयरफुल होना चाहिए। डिमोनिक ट्री की बात सुनने के बाद डामू वहाँ से जाते हुए कहने लगता है, मैं यहाँ तुम्हारे ऑर्डर्स को सुनने के लिए नहीं आया हूँ, मुझसे कभी भी एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो करूंगा, मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं करूंगा। डामू गुस्से में कहने लगता है, डिमोनिक ट्री मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं मेरे मास्टर के ऑर्डर्स की वजह से ही तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा कोई फॉलोअर नहीं, और जब हम अर्थ को कॉन्क्योर करेंगे तब मुझे अर्थ की हाफ टेरिटरी चाहिए, और ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि तुम मुझे हुक्म दे सकते हो। ये देखने के बाद लॉर्ड ऑफ नेचर कहने लगता है, ये डामू जब ये पिछली बार रैम्पेज में चला गया था, मतलब तबाही कर रहा था, तब इस डिमोनिक ट्री ने उसे रोकने के लिए एल्व्स को भेजा था, उस बात के लिए वो अभी भी नाराज हैं। डिमोनिक ट्री डामू की बात सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ ड्रीम्स से कहने लगता है मुझे इस बार तुम पर ही डिपेंड होना होगा, अपनी एबिलिटीज को यूज करके उस फोई के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवा लो। लॉर्ड ऑफ ड्रीम्स कहने लगता है, मैं आपके ऑर्डर को फॉलो करूंगा। और पैनिस को हमें एक समंदर को पार करते हुए दिखाया जाता है, जो उस समंदर को बहुत ही तेजी से पार कर रहा होता है। पैनिस जियो के सिर पर बैठी हुई होती है। पैनिस जियो से कहने लगते हैं, मास्टर हम इस समंदर को कई दिनों से पार कर रहे हैं, फिर भी हमें अभी तक ड्रैगन आइलैंड नहीं मिला है। जियो कहने लगता है, जल्द ही हम वहाँ पर पहुंच जाएंगे। ऐसे ही 10 दिन बीत जाते हैं। 10 दिनों के बाद भी जियो और पैनिस समंदर से ही ट्रेवल कर रहे होते हैं। तभी समंदर में अचानक से लहरें उठने लगते हैं। पैनिस ये देख बहुत ही हैरान हो जाती है। तभी अचानक से वहाँ पर टोर्नेडो बनने लगते हैं। पैनिस उन्हें देख कहने लगती है, मास्टर अगर हम इन टोर्नेडोज में फंस गए
तो हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, हमें दूसरे डायरेक्शन से जाना चाहिए। जियो कहने लगता है नहीं, हम इसके अंदर से ही जाने वाले हैं और जियो बहुत ही तेजी से उस टोर्नेडो के अंदर से जाने लगता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर ड्रैगन आइलैंड के ऊपर आ जाता है। हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है, वहाँ का वॉइड ब्रेक करते हुए कोई वहाँ पर आ जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि जियो और पेनिस होता है। जियो और पेनिस होते हैं। पेनिस उस ड्रैगन आइलैंड को देख बहुत ही हैरान हो जाती है। वो खुश होते हुए कहने लगती है फाइनली हमें ड्रैगन आइलैंड मिल ही गया। वो उस ड्रैगन आइलैंड को देख ही रहे होते कि तभी उनकी तरफ एक गोल्डन ड्रैगन रोर करते हुए आने लगता है। वो गोल्डन ड्रैगन कहने लगता है तुम कमी नहीं कही कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे ड्रैगन आइलैंड में आने की। जो उस गोल्डन ड्रैगन को देखते हुए कहने लगता है ये जरूर प्योर ब्लडेड गोल्डन ड्रैगन किंग होगा। तभी गोल्डन ड्रैगन किंग आगे कुछ कहने से पहले ही उनके ऊपर अटैक कर देता है, पर जियो उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। जियो अपने अटैक को रेडी करते हुए कहने लगता है क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी भी मैनर्स नहीं, तुम ऐसे कैसे किसी पर भी अटैक कर सकते हो, क्या तुम मरना चाहते हो। और जियो उसके ऊपर अटैक कर देता है। गोल्डन ड्रैगन जियो के अटैक को अपने क्लो से रोकने लगता है। वो अटैक उसके हाथ पर टच करता है, तब उसे पता चलता है कि उस अटैक की पावर बहुत ही ज्यादा होती है। उस अटैक की पावर की वजह से वो पीछे ढकेला जाता है, पर गोल्डन ड्रैगन बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। वो उल्टा जियो के ऊपर अपने टेल से अटैक कर देता है। उसकी वजह से जियो बहुत ही जोर से नीचे आकर गिर जाता है। गोल्डन ड्रैगन भी नीचे जमीन पर आ जाता है। हमें उसके पैर को दिखाया जाता है, मतलब हाथ को दिखाया जाता है। उसका हाथ जियो के अटैक की वजह से इंजर्ड हो गया था। उसके सामने ही हमें जियो को दिखाया जाता है। गोल्डन ड्रैगन गुस्से में कहने लगता है तुम कमीने एल्फ ट्राइब के कुत्ते, पहले जो हुआ उसके बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ड्रैगन आइलैंड पर आने की। जियो अपने मन में कहने लगता है एल्फ्स और ड्रैगन्स के बीच कुछ हुआ है। वो गोल्डन ड्रैगन को कहने लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो चुकी है, तुम जिन लोगों की बात कर रहे हो मैं उन लोगों के साथ नहीं हूँ। गोल्डन ड्रैगन कहने लगता है झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, मैं जानता हूँ तुम एल्फ्स झूठ बोलने में कितने एक्सपर्ट हो। जियो गोल्डन ड्रैगन की बातें सुनने के बाद इरिटेट होते हुए गुस्से में कहने लगता है मुझे तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए जिसके बाद तुम मुझ पर बिलीव करो। तुम जैसा कह रहे हो वैसा नहीं है, मैं एल्फ ट्राइब से नहीं हूँ, मेरी सिर्फ अपीयरेंस और ऑरा उनसे सिमिलर है, मैं उनकी ट्राइब से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करता। गोल्डन ड्रैगन फायर ब्रेथ को रेडी करते हुए कहने लगता है अभी के अभी इस ड्रैगन आइलैंड से दफा हो जाओ। जियो गुस्से में अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहने लगता है तुम्हें पीटने के बाद ही तुम मेरी बात को सुनोगे। पेनिस अपने नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो कहने लगते हैं क्या मास्टर इस गोल्डन ड्रैगन किंग से फाइट करने वाले हैं। तभी वहां पर कोई आकर उस फाइट को रोक देता है। वो कहने लगता है अभी के अभी अपनी फाइट को बंद कर दो। उसकी आवाज को सुनते ही गोल्डन ड्रैगन और जियो दोनों भी रुक जाते हैं। उनकी फाइट को रोकने वाली एक रेड ड्रैगन होती है जो कि 3 प्योर ब्लडेड ड्रैगन किंग्स में से एक है। रेड ड्रैगन गोल्डन ड्रैगन से कहने लगते हैं एंसेस्टर उस एल्फ से मिलना चाहते हैं। जियो और पेनिस उस एंसेस्टर ड्रैगन की तरफ जाने लगते हैं। कई सारे ड्रैगन्स उनके आसपास खड़े होकर उन्हें ही जाता हुआ देख रहे होते हैं। पेनिस डरते हुए कहने लगते हैं मैंने पहली बार इतने ज्यादा ड्रैगन्स को देखा है, पर ये लोग बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं लग रहे हैं। तभी जियो अचानक से रुक जाता है जिसकी वजह से पेनिस उसे टकरा जाती है। जियो ऊपर देखने लगता है, उसके सामने हमें एक बहुत ही बड़ी आग को दिखाया जाता है। वो आग और किसी के नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़े व्हाइट ड्रैगन की होती है। इस व्हाइट ड्रैगन का नाम एंसेस्ट्रल व्हाइट ड्रैगन है। एंसेस्टर व्हाइट ड्रैगन कहने लगता है गोल्ड ड्रैगन को माफ कर देना, वो थोड़ा इम्पल्सिव हो रहा था। 6 महीने पहले एल्फ्स ने हमारे ड्रैगन ट्राइब पर अटैक कर दिया था, इसलिए वो बहुत ही गुस्से में है। जो उसके बाद सुनने के बाद कहने लगता है इन ड्रैगन्स के और एल्फ्स के संबंध उतने अच्छे नहीं है। व्हाइट ड्रैगन किंग कहने लगता है अगर मैं सही हूँ तो तुम इस वर्ल्ड के क्रिएचर नहीं हो। तुम जब इस वर्ल्ड में आए थे तभी मुझे तुम्हारी ब्रेथ महसूस हो गई थी और मुझे ये भी पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। व्हाइट ड्रैगन मतलब एंसेस्ट्रल ड्रैगन जियो से कहने लगता है तुम जब इस वर्ल्ड में आ गए थे तभी मुझे तुम्हारी प्रेजेंस सेंस हो गई थी। जो उसकी बात सुनने के बाद कहने लगता है फिफ्थ ऑर्डर के पावर हाउस से जो एक्सपेक्ट था इसकी मेंटल स्ट्रेंथ और परसेप्शन बहुत ही खतरनाक है, इसने मुझे आते ही सेंस कर लिया। जियो से कहने लगता है मैं यहाँ वहाँ की बातें नहीं करूंगा, मैं सीधे मुद्दे की बात करूंगा। 1 साल के अंदर हमारे प्लेनेट को एक बहुत ही पावरफुल एनिमी से फाइट करनी है। मैं यहाँ ड्रैगन आइलैंड पर मदद मांगने के लिए आया हूँ, क्या ड्रैगन आइलैंड हमारी मदद कर सकता है। व्हाइट ड्रैगन कहने लगता है मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। व्हाइट ड्रैगन की बात सुनने के बाद जियो खुश होते हुए कहने लगता है क्या सच में तुम सच कह रहे हो, क्या तुम हमारे साथ अलायंस बनाने के लिए तैयार हो। व्हाइट ड्रैगन हंसते हुए कहने लगता है मैंने ऐसा तो नहीं कहा। रेड ड्रैगन कहने लगते हैं ग्रैंडपा की मजाक करने की आदत कब छूटेगी, जब भी कोई सीरियस बात होती है तब ग्रैंडपा हमेशा मजाक करते रहते हैं। व्हाइट ड्रैगन कहने लगता है ड्रैगन आइलैंड इस अजूर स्टार पर एग्जिस्ट नहीं करता, ड्रैगन आइलैंड वॉइड में भी एग्जिस्ट नहीं करता। ड्रैगन आइलैंड एक्चुअली में वॉइड और अजूर स्टार के बीच जो स्पेस है उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। ड्रैगन आइलैंड एक अलग ही डायमेंशन में है। पेनिस उसकी बात सुनने के बाद कहने लगते तो इसी वजह से कई लोग ड्रैगन आइलैंड को ढूंढना चाहे तब भी वो ढूंढ नहीं सकते। व्हाइट ड्रैगन अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहने लगता है पर 6 महीने पहले हमारे ऊपर एल्व्स ने अटैक कर दिया था, तब हमारी उनके साथ बहुत ही खतरनाक बैटल हुई थी। उस बैटल में हमें कई सारी इंजरीज और डेथ्स का सामना करना पड़ा, मैं भी उस बैटल में बहुत ही घायल हो चुका हूँ। पेनिस ड्रैगन एंसेस्टर की इंजरीज को देखते हुए कहने लगते यह ड्रैगन एंसेस्टर ट्रांसेंडेंट के 5th ऑर्डर पर है, पर इसके शरीर पर जो इंजरी है वो बहुत ही खतरनाक है। इसे जिसने इंजर्ड किया है वो कितना पावरफुल हो सकता है इसमें कोई शक नहीं है कि गोल्डन ड्रैगन हमें देखते ही हमारे ऊपर
अटैक क्यों कर रहा था। व्हाइट ड्रैगन अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहने लगता, और मुझे एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, एल्फ ट्राइब कितनी भी पावरफुल हो, वो अपने दम पर ड्रैगन आइलैंड को कभी भी ढूंढ नहीं पाते। अगर वो ढूंढ भी ले, ड्रैगन आइलैंड पर पहुंचना उनके लिए इम्पॉसिबल है। उनके पीछे जरूर किसी ना किसी का हाथ होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ढूंढो जो एल्स की मदद कर रहा था। जो उसकी बात काटते हुए कहने लगता है, अगर मैंने उसे ढूंढ लिया तो क्या तुम मेरी मदद करोगे। व्हाइट ड्रैगन वापस से मजाक करते हुए कहने लगता है, नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। जो गुस्से में आते हुए कहने लगता है, अपने बकवास जोक बंद करो, मैं यहाँ पर सीरियस बात करने के लिए आया हूँ, तुम बाद में अपने जोक्स को कंटिन्यू कर सकते हो। व्हाइट ड्रैगन कहने लगता है, हाँ मैं समझता हूँ, जब तुम ड्रैगन आइलैंड पर आए थे तभी मुझे पता चल गया था कि तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के बाद ही ड्रैगन ट्राइब सर्वाइव कर सकते हैं। जो उसकी बात सुनने के बाद खुश होते हुए कहने लगता है, क्या तुम यही सोचते हो। तो वो आगे कुछ कहे उससे पहले ही व्हाइट ड्रैगन फिर से एक जोक कर देता है, जिसकी वजह से जियो इस बार तो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। जियो गुस्से में अपने ओरा को रिलीज करते हुए कहने लगता है, अभी के अभी हम यहीं पर फाइट करेंगे। रेड ड्रैगन बीच में आते हुए व्हाइट ड्रैगन से कहने लगते हैं, ग्रैंडपा अपने जोक को बंद करो, आपको थोड़ा सीरियस होकर बात करनी चाहिए। और दूसरी तरफ पेनिस भी जियो को रोक रही होती है। व्हाइट ड्रैगन उनकी बात सुनने के बाद कहने लगता है, ठीक है, तो तुम लोग क्या हमें थोड़ी जगह दे सकते हो, मैं इसके साथ थोड़ी बातें करना चाहता हूँ। पर व्हाइट ड्रैगन की बात सुनने के बाद भी वहां से कोई भी नहीं हिलता। व्हाइट ड्रैगन जियो से कहने लगता है, जाने दो इन्हें, हम दोनों ही दूसरी ओर जाकर बात करते हैं। जियो और व्हाइट ड्रैगन दूसरी ओर जाने लगते हैं। वो दोनों पेनिस को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। पेनिस वहीं पर ही खड़ी होती है। पेनिस को बाकी के ड्रैगन्स देखते हुए कहने लगता है, क्या ये ड्रूइड है, मैंने पहली बार किसी ड्रूइड को देखा है। दूसरा ड्रैगन कहने लगता है, ये कितना स्मॉल क्रिएचर है, क्या ये खाने लायक है। पेनिस उनकी बात सुनने के बाद कहने लगती है, मास्टर मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपके वापस आने तक मैं जिंदा भी रह पाऊंगी। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर अर्थ पर एक रिसर्च सेंटर के ऊपर आ जाता है। हमें एक रूम के अंदर एक एल्फ की बॉडी को दिखाया जाता है। लिनहुआ उसे कुछ करने लगते हैं, जिसकी वजह से उस एल्फ के सिर से एक गोल्डन थ्रेड निकलने लगता है। उस थ्रेड को देखते हुए लिनहुआ कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने लगती है। उसकी बातें सुनने के बाद मैग्नेटिक किंग कहने लगता है, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से अगला अटैक 40 दिनों में होने वाला है, हमें उसके लिए प्रिपेयर होना होगा। लिनहुआ कहने लगती है, इससे कोई भी फायदा नहीं होगा, हमें हमारे बैटल प्लान को पूरी तरह से चेंज करना होगा। वापस से हमारा सीन ड्रैगन आइलैंड पर आ जाता है। गोल्डन ड्रैगन कहने लगता है, उन दोनों को गए बहुत ही देर हो चुकी है, वो अब कितनी देर बात करने वाले हैं। थोड़ी दूर ड्रैगन आइलैंड पर ही हमें एक माउंटेन पर व्हाइट ड्रैगन और जियो को दिखाया जाता है। व्हाइट ड्रैगन आसपास के नजारे को देखते हुए कहने लगता है, ये आइलैंड बहुत ही ब्यूटीफुल है, तुम इसके बारे में क्या कहते हो। जियो उसे कहने लगता है, मेरे पास इतना लग्जरियस टाइम नहीं है कि मैं चीजों को एडमायर करता बैठूं। अगर मैं ऐसा करना शुरू कर दूं, मुझे पता भी नहीं चलेगा कि कब मेरे एनिमीज मुझे काट डालेंगे। तभी अचानक से व्हाइट ड्रैगन जियो के पास आते हुए कहने लगता है, मैं मरने वाला हूँ। जियो उसकी बात सुनने के बाद कहने लगता है, मैं जोक सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्या तुम थोड़ा सीरियस नहीं हो सकते। व्हाइट ड्रैगन किंग कहने लगता है, ये जो मेरा वुंड है वो बहुत ही फैटल था, अब तक सर्वाइव करना भी एक मिरेकल से कम नहीं है। वो कहने लगता है, इस वर्ल्ड पर स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर हुए 10 साल से भी ज्यादा हो चुका है, पर ड्रैगन ट्राइब यहाँ पर हजारों सालों से एग्जिस्ट करते हैं। इन सालों में ड्रैगन ट्राइब ने कई सारे ट्राइब्स के राइज और फॉल को देखा है, और ड्रैगन ट्राइब भी कोई इसमें एक्सपेक्शन नहीं है, वो कभी ना कभी गिरने वाले हैं। और मैं अब मरने की कगार पर पहुंच चुका हूँ। मेरे मरने के बाद जितने भी बाकी के ट्राइब्स है वो ड्रैगन ट्राइब को बिल्कुल भी इकलौता नहीं छोड़ेंगे, वो ड्रैगन ट्राइब पर जरूर से अटैक करेंगे। तुम्हें देखकर ही मैं बता सकता हूँ तुम ट्रांसेंडेंट की थर्ड ऑर्डर पर ही हो, पर मैं तुम्हारे अंदर की पावर को फील करके बता सकता हूँ कि तुम बहुत ही पावरफुल हो। तुम्हारा ऑरा बहुत ही अलग है, मैंने किसी भी क्रिएचर के अंदर तुम्हारे जैसा ऑरा नहीं देखा है। तुम एक ऐसे एग्जिस्टेंस बनोगे जो कि सभी क्रिएचर से बहुत ही पावरफुल होगा। तुम इस वर्ल्ड के लॉर्ड्स को भी सरपास कर दोगे, तुम उस डेमोनिक ट्री से भी पावरफुल बन जाओगे। अगर तुम एल्फ्स के पीछे जो था ड्रैगन ट्राइब पर अटैक करवाने वाला उसे हरा देते हो, तो मैं अपने ग्रेट एंशिएंट ड्रैगन के नाम पर कसम खाता हूँ, ड्रैगन ट्राइब तुम्हें लॉयली फॉलो करेगी। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर थोड़ी दूरी पर ड्रैगन आइलैंड पर एक जगह का सीन आ जाता है। उस जगह का वर्ड अचानक से टूटने लगता है, उस जगह से एक हाथ निकलने लगता है। वो हाथ और किसी का नहीं बल्कि पागल कुत्ते डामू का होता है। डामू ड्रैगन आइलैंड पर आ जाता है। व्हाइट ड्रैगन अपने कोर को निकालने लगता है। उस कोर को देख जो बहुत ही हैरान हो जाता है। वो कहने लगता है, ये तो ड्रैगन कोर है। व्हाइट ड्रैगन कहने लगता है, इस कोर में मेरी सारी पावर है, इसे ले लो और इसे एब्जॉर्ब करो। वो कोर बहुत ही ज्यादा चमक रहा होता है, दूर से भी उस कोर की रोशनी देखी जा सकती है। रेड ड्रैगन उस कोर की रोशनी को देखते हुए व्हाइट ड्रैगन की एक बात को याद करने लगती है। व्हाइट ड्रैगन ने उससे कहा था कि उसकी जो इंजरी है वो बहुत ही सीरियस है, वो विंटर तक भी जिंदा नहीं रह पाएगा। जब वो मरेगा तब बाकी के ट्राइब्स ड्रैगन ट्राइब के पीछे जरूर आएगी। ड्रैगन ट्राइब को एक नए लीडर की जरूरत है जो कि उन्हें लीड कर सके। जो उस ड्रैगन कोर को लेते हुए कहने लगता है, बूढ़े ड्रैगन अपने ट्राइब के बारे में चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ट्राइब का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। व्हाइट ड्रैगन जियो की बात सुनने के बाद खुश हो जाता है, पर तभी अचानक किसी चीज को सेंस करते हुए व्हाइट ड्रैगन बहुत ही हैरान हो जाता है। हमें बाकी के ड्रैगन्स को दिखाया जाता है, उनके ऊपर कोई प्रेशर रिलीज कर रहा होता है। वो प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है। पैनिस उस प्रेशर को झेलते हुए कहने लगते, ये क्या हो रहा है, इतना इंटेंस प्रेशर कौन रिलीज कर रहा है। रेड ड्रैगन उस प्रेशर की पावर को सेंस करते
हुए कहने लगते ये स्पिरिचुअल एनर्जी ये बहुत ही फेमिलियर है, क्या ये ऐसा हो सकता है? वो कुछ कहे उससे पहले वहाँ पर डामू आ जाता है। डामू कहने लगता है मुझे लगा नहीं था कि तुम लोग यहाँ पर छिपे होगे, बहुत समय हो गया मुझे यहाँ पर आए हुए। अब जब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो मैं इस ड्रैगन आइलैंड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। रेड ड्रैगन कहने लगती है मुझे लगा ही था कि ये स्पिरिचुअल एनर्जी थोड़ी फेमिलियर है, तो ये इस कमीने डामू की है। पैनिस रेड ड्रैगन की बात सुनने के बाद बहुत ही हैरान हो जाती है। वो कहने लगते हैं क्या तुमने डामू कहा? क्या वो ग्रेट 3 लॉर्ड में से एक नहीं है जिसे कि गॉड ऑफ वॉर भी कहा जाता है? डामू अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए ड्रैगन आइलैंड की चारों तरफ एक बैरियर को बनाने लगता है। गोल्डन ड्रैगन और रेड ड्रैगन उस बैरियर को देख गुस्से में कहने लगता है इस कमीने डामू ने हमारे ड्रैगन आइलैंड को पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया है। डामू कहने लगता है मैंने इस आइलैंड को पूरी तरह से सील कर दिया है, तुम में से कोई भी यहाँ से भाग नहीं पाएगा। वो कई सारे एलियन सोल्जर्स को समन कर देता है। वो उन्हें ऑर्डर देते हुए कहने लगता है इन सभी ड्रैगन्स को मैसेकर कर दो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। पिछली बार हम जो काम पूरा नहीं कर पाए थे इस बार हम वो पूरा कर देंगे। हम इस बार ड्रैगन ट्राइब को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। रेड ड्रैगन और गोल्डन ड्रैगन ड्रैगन्स को लीड करते हुए उन एलियन सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं। पैनिस अपनी बर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर वहाँ से जाने लगते हैं। वो कहने लगते हैं ड्रैगन ट्राइब के कई सारे मेंबर्स सिर्फ ट्रांसेंडेंट की 3rd ऑर्डर पर ही है, सिर्फ कुछ ही ड्रैगन्स ऐसे हैं जो कि ट्रांसेंडेंट की 4th ऑर्डर पर है, पर ये जो एलियन सोल्जर्स है सभी लोग ट्रांसेंडेंट की 4th ऑर्डर पर है और इनके नंबर्स भी बहुत ही ज्यादा है। ये सिंपली एक ऐसी बैटल है जिसे हम कुछ भी करें उसे जीत नहीं सकते। तभी पैनिस के ऊपर कोई अटैक कर देता है जिसकी वजह से पैनिस दूर जाकर गिर जाती है। वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। तभी उसके सामने एक एलियन सोल्जर आ जाता है। वो एलियन पैनिस के ऊपर अटैक करने वाला होता है कि तभी पैनिस को बचाने के लिए वहाँ पर कोई आ जाता है। वो उस एलियन सोल्जर के ऊपर अटैक कर देता है। वो और कोई नहीं बल्कि रेड ड्रैगन होती है। रेड ड्रैगन कहने लगते हैं पैनिस जल्दी से अपने मास्टर के पास वापस जाओ। पैनिस वहाँ से जाने लगते हैं पर तभी वहाँ पर उनके सामने डामू आ जाता है। डामू कहने लगता है मैंने इस आइलैंड को पूरी तरह से सील कर दिया है, तुम लोगों में से कोई भी यहाँ से भाग नहीं पाएगा। रेड ड्रैगन तुम एकलौती ऐसी ड्रैगन हो जिससे कि मैं ये ऑफर दे रहा हूँ, अगर तुम मुझे ज्वाइन करो तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारूंगा, उल्टा मैं तुम्हें अपना सबऑर्डिनेट बना सकता हूँ। रेड ड्रैगन गुस्से में कहने लगती अपनी बकवास बंद करो, मैं अपने सपने में भी तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगी। पैनिस भी अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। वो अपनी एनर्जी से एक बो को कंडेंस कर लेती है। वो अपने मन में कहने लगती है ये ऑब्वियसली एक ऐसी बैटल है जिसमें मैं बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हो सकती, पर मेरे मन में एक फीलिंग है जो कि मुझे बता रही है मुझे ऐसे यहाँ से नहीं भागना चाहिए। डामू अपने अटैक को रेडी करते हुए कहने लगता है तुम छिपकली कहेगी, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे सामने टिक भी सकती हो? मैं आज तुम्हारे साथ साथ इस पूरे ड्रैगन आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। डामू को अटैक करता हुआ देख पैनिस और रेड ड्रैगन बहुत ही डर जाते हैं। वो उसके अटैक को काउंटर करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। डामू उनके ऊपर अटैक करे उससे पहले उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है, पर डामू उस अटैक को काउंटर कर लेता है। पर उस अटैक की वजह से डामू बहुत ही दूर जाकर गिर जाता है। उस अटैक को और किसी ने नहीं बल्कि व्हाइट ड्रैगन ने किया था। व्हाइट ड्रैगन वहां पर आते ही अपनी एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी बीम को बनाने लगता है। डामू व्हाइट ड्रैगन को देख कहने लगता है व्हाइट ड्रैगन किंग तो तुम अभी भी जिंदा हो,